नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। प्रहार में आज बात करेंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रची जा रही साजिश की। पूरी डिटेल आपको देंगे कि कौन रच रहा था साजिश, किसके इशारे पर राम मंदिर को निशाना बनाने की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन उससे पहले दो बड़ी खबरें यूपी से आ रही हैं। माफियाओं पर, अपराधियों पर यूपी के सीएम योगी का एक्शन जारी है। यूपी के सुल्तानपुर से लेकर राजधानी लखनऊ तक बड़ा एक्शन हुआ है। सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ ने जहां 1 लाख रुपए के इनामी माफिया विनोद उपाध्याय को मार गिराया है, तो वहीं लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर पर बुलडोजर चला है। योगी का हंटर अपराधियों पर बिना भेदभाव के चल रहा है और यूपी के क्रिमिनल खौफ में हैं, यूपी के अपराधी खौफ में हैं। आलम यह है कि या तो अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है या अपराधी खुद ब खुद पुलिस के आगे सरेंडर कर रहे हैं। साथ ही साथ जो अवैध संपत्ति जुटाई गई है उस पर भी योगी का बुलडोजर गरज रहा है। आइए सबसे पहले बात लखनऊ में मुख्तार अंसारी के करीबी पर चले बुलडोजर की करते हैं। लखनऊ में मुख्तार के करीबी बिल्डर सिराज अहमद के अवैध अस्पताल पर बुलडोजर चला है। एलडीए की टीम भारी पुलिस की मौजूदगी में लखनऊ के कैसरबाग में बने एफआई अस्पताल को गिरा रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के मुताबिक इस अस्पताल में मुख्तार अंसारी की काली कमाई का पैसा लगा है। साथ ही बिल्डर सिराज अहमद ने फर्जी तरीके से नक्शा पास कर अस्पताल बनाया है। तो मुख्तार अंसारी के करीबी पर, उसकी अवैध संपत्ति पर यह बुलडोजर चला है। दरअसल जानकारी यह है कि बिना नक्शा पास कराए अवैध तरीके से इस अस्पताल का निर्माण कराया गया था। जैसे ही जानकारी प्रशासन को मिली, वैसे ही इस अस्पताल पर प्रशासन का बुलडोजर चला और इसे नेस्ता नाबूद कर दिया गया है। तो अपराधियों की अवैध संपत्ति, अकूत संपत्ति पर जहां एक तरफ योगी राज में बुलडोजर गरज रहा है, तो वहीं माफियाओं का भी दी एंड हो रहा है। लखनऊ में कैंट रोड स्थित एफआई अस्पताल है, जिसको कि माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर सिराज ने बनवाया था आज से लगभग 10 साल पहले। बताया जाता है कि माफिया मुख्तार का जो काला पैसा है वो इसी अस्पताल में लगा हुआ था, जिसके बाद एलडीए की टीम ने पहले बुधवार और बृहस्पतिवार को यहाँ पर जो एफआई अस्पताल है उसमें रखे हुए सामान को निकालने का मौका दिया और उसके बाद आज शुक्रवार सुबह एलडीए की टीम बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ, बुलडोजर के साथ, जेसीबी के साथ यहां पर पहुंची हुई है और जो अवैध अस्पताल है इसको पूरी तरीके से जमींदोज किया जा रहा है। बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी यहां पर लगाया गया है और प्रवर्तन निदेशालय और लखनऊ पुलिस के साथ साथ एलडीए ने जब इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की अमित, तो पता यह लगा कि माफिया मुख्तार का काला पैसा, काली कमाई, अपराध के जरिए जो धन अर्जित किया गया है वो इस अस्पताल में और बगल में जो टावर है उसमें लगाया गया है। जिसके बाद एलडीए ने यहाँ लोगों को मौका दिया और उसके बाद जब इस अस्पताल को खाली नहीं किया गया तो पहले इसको सील करने की कार्रवाई की गई। बुधवार और बृहस्पतिवार को बताया जाता है कि अस्पताल में जो सामान रखा हुआ था उसको निकालने की मोहलत दी गई और आज यानी कि शुक्रवार की सुबह एलडीए की टीम सुबह यहाँ 9:30 बजे पहुंच गई। बड़ी संख्या में उनके साथ प्रवर्तन निदेशालय के लोग थे। इसके अलावा लखनऊ पुलिस मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ फोर्स लगा करके आज इस अस्पताल को पूरी तरीके से जो जमींदोज करने की कार्रवाई है वो की जा रही है, क्योंकि सिराज अहमद को माफिया मुख्तार का बेहद करीबी माना जाता है और लगातार अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई है वो लगातार जारी है। और यही वजह है कि इस एफआई अस्पताल को, जिसमें कि माफिया मुख्तार के करीबी सिराज का पैसा लगा हुआ है, माफिया मुख्तार का पैसा लगा हुआ है, फिलहाल इसको जमींदोज करने की जो कार्रवाई है वो लखनऊ में की जा रही है। यानी कि बाबा का जो बुलडोजर है वो अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार गरज रहा है और यही वजह है कि एफआई अस्पताल को ध्वस्तीकरण करने की जो कार्रवाई है वो एलडीए सुबह सुबह पहुंच करके शुरू कर चुका है और उम्मीद है कि आज देर शाम तक इस पूरे अस्पताल को इसी तरीके से जमींदोज कर दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अब लखनऊ में जिस जगह अस्पताल पर बुलडोजर चल रहा है उसके बगल में बने अस्पताल के एक टावर पर भी एलडीए की नजर है। इस टावर पर भी मुख्तार का पैसा लगने की आशंका है। विशाल प्रताप सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखा दें। माफिया मुख्तार अंसारी के करीबी बिल्डर रहे सिराज पर बाबा का बुलडोजर एक्शन कर रहा है। शुक्रवार की सुबह एलडीए की टीम एफआई हॉस्पिटल पहुंची हुई है और बड़ी संख्या में यहां पर प्रवर्तन निदेशालय के लोग मौजूद हैं। इसके अलावा लखनऊ पुलिस के लोग मौजूद हैं। पूरे इलाके को आप देखिए छावनी में तब्दील कर दिया गया है और एफआई हॉस्पिटल पे जो कार्रवाई है इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। बुधवार को, बृहस्पतिवार को इस पूरे हॉस्पिटल में जो भी सामान अंदर मौजूद था उसको निकालने का मौका दिया गया और आज शुक्रवार की सुबह एलडीए की टीम बड़ी संख्या में पूरे लाभ लश्कर के साथ यहां पहुंची है और एफआई हॉस्पिटल को गिराने का, जमींदोज करने का
काम किया जा रहा है। दरअसल एलडीए को ये जानकारी मिली थी कि माफिया मुख्तार की जरिए जो पैसा गलत तरीके से कमाया गया था, अपराध की दुनिया से कमाया गया था, उसका इस्तेमाल इस एफआई हॉस्पिटल में बिल्डर सिराज ने किया है, जिसके बाद उसके खिलाफ और तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी लखनऊ के कैसरबाग कोतवाली में। और आज जब एलडीए की टीम यहां पर पहुंची हुई है, क्योंकि सामान सब निकाला जा चुका है अस्पताल का, फिलहाल यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। और कैमरामैन को बोलूंगा कि जो इस समय कार्रवाई है बुलडोजर की, उसको दिखाएं कि जितने भी दीवारें हैं, जितने भी कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंगें हैं, एफआई हॉस्पिटल को फिलहाल पूरी तरीके से यहां पर सीज किया जा चुका था 24 दिसंबर को, और उसके बाद आज ये कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश का पदभार संभाला है, तब से लगातार ये कार्रवाई जारी है। और बताया ये भी जाता है कि न सिर्फ इस हॉस्पिटल को, बल्कि बगल में बना हुआ जो एफआई टावर है, उसमें भी माफिया मुख्तार का पैसा बिल्डर सिराज ने लगाया था। और वहां का जो 8वां और 9वां तल है, जिसमें 24 फ्लैट बताए जा रहे हैं, साथ ही एक पेंटा हाउस बताया जा रहा है, ये भी पूरी तरीके से अवैध है। और इसको लेकर के भी एलडीए ने जो टावर में रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, उनको भी नोटिस जारी किया है। और इसको लेकर के रेजिडेंट्स की तरफ से काफी विरोध भी हुआ था। फिलहाल इस पूरे मामले में जो मामला है वो एलडीए के पास चल रहा है। रेजिडेंट्स अपनी बातों को रखने के लिए एलडीए के पास पहुंचे हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंट दिए हैं, लेकिन एलडीए का कहना है कि चूंकि नक्शा नहीं पास कराया गया था, अवैध तरीके से इस अस्पताल को और टावर्स को बनाए गए थे, यही वजह है कि बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पहले नोटिस दी गई थी, अस्पताल को सील किया गया था, अस्पताल का सारा प्रेमाइसेस को खाली कराया गया था, और उसके बाद शुक्रवार सुबह एलडीए की टीम यहाँ पहुंच करके माफिया मुख्तार के करीबी बिल्डर सिराज के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है और ये उम्मीद की जा रही है कि शाम तक ये पूरा एफआई हॉस्पिटल, जो कि गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करके बनाया गया था, माफिया का पैसा इसमें लगाया गया था, इसी वजह से इस पूरे अस्पताल को जमींदोज किया जा रहा है। और बड़ी संख्या में कानून व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के पुलिस व्यवस्था भी यहाँ पर मेंटेन की गई है, ताकि कानून व्यवस्था ना खराब हो और माफिया के द्वारा साम्राज्य जो खड़ा किया गया है उस पर एक्शन हो। और बुलडोजर एक्शन इसी का सबूत है कि लगातार माफिया और माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की कार्रवाई लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है, और बाबा का बुलडोजर ऐसे अवैध निर्माणों को लगातार गिराने में लगा हुआ है। विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से इस वक्त सीधा जुड़ गए मेरे सहयोगी। विशाल, कोशिश ये है यूपी में कि न सिर्फ माफियाओं को नेस्तनाबूद किया जाए, बल्कि उनका जो पूरा नेक्सस है, जहां से उन्हें फंडिंग होती है, जहां से उसे पैसा मिलता है, उस पर भी वार किया जाए। और उसी कड़ी में एक बड़ा कदम प्राची, इस समय हम कैसरबाग में ही मौजूद हैं। सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को इंडिया टीवी के, ताकि वो समझ सके कि इस समय जो कार्रवाई चल रही है वो कहां पहुंची है। एफआई अस्पताल को आप देखिए, अस्पताल में फिलहाल जो बुलडोजर की कार्रवाई है, आगे की जितनी कार्रवाई थी वो कंप्लीट कर ली गई है, और अब पूरी जो कार्रवाई है वो लेबर्स के जरिए, मजदूरों के जरिए, ड्रिलिंग मशीन के जरिए इस पूरे अस्पताल को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि आगे का जितना हिस्सा था, बड़ा जो हिस्सा था, उसको तोड़ा जा चुका है। और अब मजदूरों की मदद से, ड्रिलिंग मशीन की मदद से हम कोशिश करते हैं कि आपको अंदर से भी विजुअल दिखाएं। देखिए, एफआई हॉस्पिटल का ये अंदर का विजुअल है। यहाँ पर कुल मिलाकर के जो लोग आते थे, यहीं से एंट्री पॉइंट होता था, और अब ये एंट्री पॉइंट पूरी तरीके से गिरा दिया गया है। कैमरामैन को बोलूंगा कि थोड़ा जल्दी अंदर आ जाए, क्योंकि जो तोड़ने का काम किया जा रहा है उसमें थोड़ा पत्थर भी गिर रहे हैं। ये देखिए, अस्पताल को गिराने का काम शुरू हो चुका है प्राची, और चूंकि एलडीए के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि माफिया मुख्तार का पैसा इसमें लगा हुआ है सिराज के जरिए, तो फिलहाल जो मजदूरों के जरिए अब इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कुछ टेक्निकल वजह है और सुरक्षा कारण है, जिसकी वजह से हम फिलहाल ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा देखिए कि पूरी अवैध इमारत किस तरीके से यहां पर बनाई गई थी, और इसी वजह से यहां पर फिलहाल पूरी इमारत को, हॉस्पिटल को खाली करा लिया गया है। प्राची, अंदर जो आप विजुअल्स देख रही हैं, ये विजुअल्स बताते हैं कि कैसे इस पैसे का इस्तेमाल यहां पर किया गया था, और फिलहाल मजदूरों की मदद से, ड्रिलिंग मशीन के जरिए इस पूरे अस्पताल को गिराने का काम किया जा रहा है। एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राची मैं और देना चाहूंगा कि आज ही ये मामला लखनऊ हाईकोर्ट में लगा हुआ है, और बहुत मुमकिन है कि इसमें सुनवाई होगी, और हो सकता है कोर्ट इस मामले में जो कार्रवाई जारी है एलडीए की, उसको आगे जारी रखने के भी निर्देश दे सकता है। और यही वजह है कि एलडीए की टीम सुबह 9:30 बजे यहां पहुंची है। बड़ी संख्या में उनके साथ लोग मौजूद रहे हैं, और इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए फिलहाल
जो प्रवर्तन निदेशालय के लोग हैं यानी कि ईडी के लोग हैं वो भी फिलहाल पहुंचे हुए हैं और ये सारी कार्रवाई देखिए अंदर भी जो अस्पताल है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है प्राची। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक इस पूरे अस्पताल को निस्तनाबूद किया जाएगा। माफिया की संपत्ति जो अपराध करके अर्जित की गई थी उसको फिलहाल तोड़ा जाएगा और किसी भी तरीके से कोई भी उम्मीद फिलहाल जो आरोपी बिल्डर सिराज अहमद है जो कि माफिया मुख्तार का सहयोगी है, उसका करीबी है, उसके ब्लैक पैसों को व्हाइट किया करता था, फिलहाल किसी भी तरीके से उसको राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तो बाबा का बुलडोजर यहाँ पे जरूर गरज रहा है प्राची, लेकिन कोशिश ये है कि माफिया का साम्राज्य इस आर्थिक चीजों के जरिए आगे बढ़ता था, लगातार जारी रहता था। बिल्कुल आर्थिक तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश है, आर्थिक जो कमर है वो तोड़ने की कोशिश है विशाल। लेकिन अगर इस अस्पताल की बात करूं, इसके अलावा जो सिराज है उसकी कितनी प्रॉपर्टी है और क्या उन पर भी प्रशासन का बुलडोजर चल सकता है, क्या उसे भी खत्म किया जा सकता है विशाल? देखिए इस समय सारी जो कोशिश है वो इसी बात की है कि सिराज अहमद की जो प्रॉपर्टीज हैं उनका न सिर्फ लेखा जोखा तैयार किया जा सके बल्कि माफिया मुख्तार ने कहां प्राची पैसा लगा रखा है इसकी भी जांच की जा सके। कैमरामैन को बोलूंगा कि ठीक बगल का वो टावर दिखाए, ये एफआई टावर है प्राची, जिसको कि माफिया सिराज अहमद ने बनाया था और 8वां और 9वां फ्लोर जो इसका है वो पूरी तरीके से अवैध है, पूरा अवैध फ्लोर है और 24 फ्लैट इस पे है, पेंटा हाउस इस पे है, करोड़ों की कीमत लोगों से वसूली गई थी, उनको गलत तरीके से प्रॉपर्टी बेची गई थी। तो पुलिस के पास, एलडीए के पास जो फौरी जानकारी है वो इन दो चीजों की है, दो प्रॉपर्टीज की है, जिसमें अस्पताल शामिल है, बगल का टावर शामिल है। लेकिन जो हमारे सूत्र हमको बता रहे हैं प्राची, उसके मुताबिक लखनऊ में अभी कई ऐसी प्रॉपर्टीज और हैं जिसमें माफिया मुख्तार का सिराज के जरिए पैसा लगा हुआ था और उस ब्लैक पैसे को वाइट करता था सिराज। और यही वजह है कि एलडीए के साथ साथ इनकम टैक्स विभाग इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले दिनों में लखनऊ में ऐसी और प्रॉपर्टीज पर न सिर्फ बुलडोजर चलेगा बल्कि सरकारी तंत्र से इस पूरी प्रॉपर्टी बिल्कुल जो माफिया राज है यूपी से उसे खत्म करना है तो सबसे पहले आर्थिक कमर को तोड़ना होगा और एक एक करके उस प्रॉपर्टी पर भी बुलडोजर चलाना होगा जिससे माफिया को बल मिलता है। विशाल आप बने रहिए हमारे साथ। न सिर्फ लखनऊ बल्कि सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश विनोद उपाध्याय को मार गिराया है। विनोद उपाध्याय यूपी के बड़े माफियाओं में शामिल था, उसका नाम यूपी के टॉप 61 माफियाओं की लिस्ट में भी शामिल था। वो अयोध्या जिले के माया बाजार का रहने वाला था और उसके ऊपर करीब 3 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। एसटीएफ को एनकाउंटर की जगह से 30 बोर चाइनीज कंपनी मेड पिस्टल, 9 mm फैक्ट्री मेड स्टेन गन, जिंदा कारतूस के अलावा कार भी बरामद की गई है। एक बार फिर से विशाल का रुख कर लेंगे। विशाल, ये जो माफिया है इसके बारे में जरा डिटेल से बताइए, ये कितना बड़ा माफिया था और इसका खात्मा कितनी बड़ी बात है यूपी सरकार के लिए? प्राची, विनोद उपाध्याय न सिर्फ पूर्वांचल में बल्कि गोरखपुर, अयोध्या, बस्ती या यूं कहा जाए कि गोरखपुर मंडल के लिए आतंक का पर्याय बना हुआ था। 3 दर्जन से ज्यादा इसके ऊपर आपराधिक हीनियस क्राइम के मुकदमे दर्ज थे। यूपी एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमिताभ यश, उनको ये जानकारी मिली थी कि वो अपने उसी इलाके में जहां उसका एनकाउंटर हुआ है सुल्तानपुर में, किसी साथी से मिलने आ रहा है और स्टेन गन की सप्लाई करने आ रहा है। जिसके बाद सीओ एसटीएफ है दीपक सिंह, उनकी टीम ने घेराबंदी की है, पूरे इलाके को घेरा है और जैसे ही विनोद उपाध्याय को सरेंडर करने के लिए बोला है उसने पुलिस पार्टी पर गोली चलाई है, जिसके बाद एसटीएफ की तरफ से भी गोली चली है। एसटीएफ की गोली से उसको चोट लगी है, उसको घायल हुआ है, जिसके बाद उसको नजदीक के प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है अस्पताल में, जहां डॉक्टर ने उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया है। लेकिन 3 दर्जन से ज्यादा जिसके ऊपर हीनियस क्राइम हो, हत्या, लूट, फिरौती और अपहरण के तमाम मुकदमे दर्ज हों, ऐसे में समझा जा सकता है कि 61 टॉप माफिया की लिस्ट में जो अपराधी शामिल हो उसका अगर एनकाउंटर होता है एसटीएफ की टीम द्वारा तो ये कितनी बड़ी कामयाबी है यूपी एसटीएफ के लिए। तो ये कह सकते हैं प्राची कि आज का दिन अपराध और अपराधियों के लिए बाबा का बुलडोजर पूरी तरीके से आगे बढ़ के काम कर रहा है। एक तरफ सुल्तानपुर में यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर किया है 1 लाख के इनामी विनोद उपाध्याय का, तो दूसरी तरफ माफिया मुख्तार के करीबी के ऊपर भी शिकंजा कसा जा रहा है। तो लगातार जो कार्रवाई है वो उत्तर प्रदेश में जारी है, चाहे दिन शुक्रवार हो, चाहे सोमवार, चाहे रविवार,
कार्रवाई बिल्कुल एक एक कार्रवाई इस बात का भी संदेश दे रही है कि ना धर्म देखा जा रहा है, ना जाति देखी जा रही है, देखा जा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ माफिया का इतिहास, उसके सारे रिकॉर्ड और उसी आधार पर यूपी में कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में माफियाओं के खिलाफ पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इस बीच योगी आदित्यनाथ की एक अलग तस्वीर भी सामने आई है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नो यूर आर्मी फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। योगी ने आर्मी के एक एक हथियार को देखा और सेना के अधिकारियों से वेपन्स के बारे में भी जानकारी लेते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आर्मी के इस कार्यक्रम में शामिल हुए और न सिर्फ शामिल हुए बल्कि जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं जिसका इस्तेमाल आर्मी करती है, जिसका इस्तेमाल देश के जवान करते हैं, उन वेपन्स के बारे में भी योगी आदित्यनाथ जानकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। सेना के जो अधिकारी हैं वो उनके साथ मौजूद हैं और एक एक जानकारी उन्हें दे रहे हैं। एक एक जानकारी विस्तार से बताई जा रही है। जो स्टॉल्स लगाए गए हैं उन स्टॉल्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं और खासकर ये जो स्टॉल्स हैं ये हथियारों से जुड़े हुए स्टॉल्स हैं। ये हथियारों से जुड़े हुए जानकारी मुख्यमंत्री को साझा की जा रही है और मुख्यमंत्री भी एक एक जगह पर जाकर, एक एक स्टॉल पर जाकर इस बात की जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक तरफ अपराध को लेकर जीरो टॉलरेंस रखते हैं तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री की अलग और खास तस्वीरें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ रामद्रोहियों की साजिश की। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, रामद्रोही रच रहे षड्यंत्र। औरंगाबाद में कौन सी साजिश, 1340 किलोमीटर दूर क्या कुचक्र। भड़काऊ मैसेज से ब्रेन वॉश, फैलाए राम विरोधी संदेश। सिर्फ 408 घंटे बाकी, रची जा रही साजिश बड़ी। 500 साल का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब सिर्फ 16 दिन का समय बचा है, लेकिन इस बीच अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले बड़े हमले की साजिश रची जा रही थी। ये साजिश अयोध्या से करीब 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रची जा रही थी। साजिश की जानकारी मिलते ही यूपी एटीएस हरकत में आ गई। एटीएस के रडार पर 11 संदिग्ध हैं, जिसको लेकर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेड भी की गई। यूपी एटीएस के अधिकारियों को लोकेशन से आरोपियों के मोबाइल फोन तो बरामद हो गए हैं, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सूत्र ये बताते हैं कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ युवक अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना को लेकर समुदाय विशेष के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। उनका इरादा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देने का था। इसकी सूचना जैसे ही यूपी एटीएस के अधिकारियों को मिली, यूपी एटीएस के अधिकारियों ने फौरन छापेमारी शुरू कर दी। साजिश के सभी 11 आरोपियों पर केस दर्ज कर यूपी एटीएस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। अब देखिए, अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, जहां प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सैकड़ों वीवीआईपी हस्तियां मौजूद रहेंगी। लेकिन यहां से करीब 1300 किलोमीटर दूर औरंगाबाद में एक साजिश रची जा रही थी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को दहलाने का मंसूबा बनाया जा रहा था और इसके तहत एक समुदाय विशेष को भड़काया जा रहा था। ये साजिश कैसे रची जा रही थी, आइए ये भी हम आपको समझाते हैं। दरअसल एटीएस को शक है कि साजिश रचने वाले लोगों को राम मंदिर के खिलाफ ये नफरत फैला रहे थे। भड़काऊ मैसेज से समुदाय विशेष के लोगों को भड़का रहे थे। इनका इरादा भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले बड़ी वारदात को अंजाम देना था, यानी कि सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही थी और इसी से माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी। औरंगाबाद में बैठकर अयोध्या में वारदात का मंसूबा बनाने वाले 11 संदिग्धों को यूपी एटीएस की तलाश कर रही है। यूपी एटीएस उनमें से कुछ का नाम भी सामने आ गया है। मिर्जा सैफ, अब्दुल्ला वाहिद, यासिर, ताहिर, जियाउद्दीन सिद्दीकी, थोरभान, एसके खालिद। एटीएस की जांच में यह सामने आया है कि सभी संदिग्ध सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और इसी के जरिए ये पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग की जा रही थी।